सरकारी सेवा योजन चैनल पर हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज एक बड़ी शानदार नौकरी आई है जनपद न्यायालय से। वास्तव में ये पूरे उत्तर प्रदेश की भर्ती है। पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है और ये भर्ती बड़ी शानदार इस नाते मैं कह रहा हूं कि ये हर जनपद से निकली हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से ये भर्ती जनपद न्यायालय से निकली हुई है और शानदार इस मामले में है कि अभी आपने देखा होगा हाई कोर्ट से जगहें निकली हुई थी, उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ थी। पूरे भारत के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, रिटन एग्जामिनेशन दिए और रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद जो लोग क्वालिफाई हुए हैं फिर उनको टाइप टेस्ट देना है। यानी ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और बड़ी दुरूह प्रक्रिया है। और ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां आती हैं, सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये होती है कि ये आपके जिले में नौकरी करनी है, मतलब दूसरे जनपद में नहीं जानी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसफर नहीं होता है, एक ही जनपद में आप ज्वाइन करेंगे और वहीं से रिटायर हो जाएंगे। तो अगर आपके जनपद में नौकरी मिल रही है जनपद न्यायालय में, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब हम प्रक्रिया के बारे में आपको अंतिम में बताएंगे कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि ये भर्ती क्या क्या मतलब इसके रिसोर्स हैं। जिसे पदनाम में डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदनाम है, जैसे कि आप इस नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना है। पद संख्या इसमें 77 है। ये 77 पूरे उत्तर प्रदेश से है। अब किसी जिले में 2 होगा, किसी जिले में 1 होगा, यही हो सकता है, लेकिन हर जनपद से ये वैकेंसी है। इसमें योग्यता स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ ट्रिपल-सी होना चाहिए। अगर ट्रिपल-सी नहीं है तो उसकी जगह पे उसके समकक्ष कोई डिग्री आप लगा सकते हैं, जैसे DCA लगा सकते हैं, ADCA लगा सकते हैं, यानी उसके बराबर की कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप संलग्न कर सकते हैं। वेतन 16,102 रुपया है। उम्र इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। अब अभी हम देख रहे थे, जब ये वीडियो हमने बनाना शुरू किया तो हमें देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी टोटल 25 लोगों ने ही आवेदन किया है, जबकि 2 दिन का समय गुजर गया है भर्ती निकले हुए, और इस 2 दिन में केवल 25 लोगों ने ही आवेदन किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें फाइट कितनी कम होती है। और जिस भर्ती में फाइट जितनी कम होती है उतनी ही आसानी से वो वैकेंसी पूरित की जाती है। और जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं, इनका प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं होता है। आप समझिए कि महीने से 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ही इनका सारा काम हो जाता है, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरित हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पहले सेवा योजन डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर। अब एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं, अगर 77 जगहें हैं तो इसमें 3 गुने लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपके कागजात सही पाए जाते हैं तो फिर उन्हीं 3 गुने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल इंटरव्यू पे ही भर्तियां होती हैं। और टाइप टेस्ट के लिए भी आपसे परीक्षा लिया जा सकता है। कॉमन वे में जनरली इंटरव्यू पीरियड में ही लोग पूछ लेते हैं कि आपको एक्सेल पे काम करने आता है कि नहीं आता है, आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये जो मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, ये लगभग इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने सेटिस्फाइड कर लिया तो आप भर्ती के पात्र माने जाएंगे। कुल मिला के हमारे कहने का आशय यह है कि ये जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं, ये आपको आपके जनपद में नौकरी देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फाइट बहुत कम होती है, और जिन वैकेंसीज में फाइट कम होती है उसमें आसानी से नौकरी लग जाती है। तो अगर आप मेरी बातों को मान करके
कम से कम महीने 2 महीने में 8 से 10 फॉर्म आवेदन करें तो आपको आपके जनपद में ही नौकरी मिल जाएगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वास्तव में आपको गंभीर होना पड़ेगा, नौकरी के प्रति आपको गंभीर होना पड़ेगा। और आउटसोर्सिंग नौकरियों में अगर आपने ध्यान दिया, आपने अगर 2-3 महीने ध्यान दे दिया, 8 से 10 फॉर्म गंभीरता से भर दिया और उस पर सक्रिय रहे। सक्रिय रहने का आशय ये है कि जो भी सूचनाएं होती हैं ये आउटसोर्सिंग एजेंसी मेल आईडी पे ही देती है या फोन करके बताते हैं। तो मेल आईडी पे आप सक्रिय रहे और अपने मोबाइल फोन पे आप सक्रिय रहे और फॉर्म भरने की गंभीरता को आपने वास्तव में समझ लिया तो आपकी नौकरी लगने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद।